अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, साल नौ के मौके पर हुकूमत की जानिब से आवाम को एक नया तोहफ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत आखिर करने क्या जा रही है? आखिर ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? पेट्रोल की कीमत कहाँ जाकर रुकेगी और आवाम कब सुख का सांस लेगी? आइए चलकर आवाम से बात करते हैं। हुकूमत ये पैगाम देना चाह रही है कि पहले दिन से जो स्टैंड हमने लिया है एंड तक आवाम का खात्मा हो जाएगा, गुर्बत नहीं गरीब ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत अपने काम में नाकाम हो चुकी है, जो कुछ कहा जा रहा था उस पर सही तरीके से अमल नहीं कर सकी और गैरत का मुजाहरा करते हुए मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। लाइफ पे असर पड़ता है, जितने भी अखराजात होते हैं वो बढ़ जाते हैं, दुगना हो जाते हैं। इससे जो मैनेज करना एक मेहनत कश आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। सवाए करप्शन के या गलत रास्तों के इंतखाब के घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। इससे जराइम भी बढ़ेंगे। तो टैक्स तो वैसे भी लगा हुआ है, कौन सी चीज़ है जिस पर टैक्स नहीं है? तो ये तो इजाफी टैक्स हुआ ना, टैक्स पे टैक्स है। ये ऐसा बम गिराया गया, न चलने के काबिल हो सकता है बंदा, न उड़ने के काबिल हो सकता है। अल्लाह ना करे ये 200 भी पेट्रोल हो सकता है, 300 में भी पेट्रोल हो सकता है। अभी 5 रुपये बढ़ा दिया गया, इसका कोई दिन ईमान नहीं। रोटी के काबिल लोगों ने नहीं छोड़ा। इतनी परेशानी है। जब से इमरान साहब आए अब तो यही लगता है कि और महंगा होगा पेट्रोल। तो अब क्लास में स्टूडेंट हो, अब काफ़ी हमें मुश्किलात होती है, मतलब कि पेट्रोल महंगा हो गया कि हम दुआ करते हैं कि सस्ता हो जाए। फर्स्ट टाइम मैंने किसी कंट्री में देखा है कि न्यू ईयर में लोग कंसेशन देते हैं, डिस्काउंट्स आते हैं। हमारे मुल्क में पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। इसके अलावा मिनी बजट के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं और इस गवर्नमेंट के ऊपर से तो बिल्कुल ये एतबार ही ख़त्म हो जाता है। रात को रेट और होता है, दिन को रेट और होता है। आज फर्स्ट डे है, 2022 का दिन है, आज हमारा इंजॉय का दिन है। इन्होंने हमें 5 रुपये पेट्रोल का वो कर दिया। देखें, हम लोग ये फिरना वगैरह होता है, आगे पीछे जाना होता है घर के यूज़ के लिए। अब एक्सपेंस इतने ज़्यादा होते हैं, आप यकीन माने पेट्रोल से महंगा होता है, हम लोगों ने निकलना ही छोड़ दिया है। तो बराए मेहरबानी करके ज़रा इस चीज़ के ऊपर भी रिलीफ रखा जाए, हमारी बात आला काम तक पहुँचाई जाए कि ज़रा इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ आम आवाम को दिया जाए। इतना एहसास करना चाहिए कि कम से कम अब जो हमारी हड्डियों में थोड़ा सा गुदा रह गया या खून रह गया उसको ना छोड़े, अब हमें भी जीने का हक दिया जाए। मतलब और हमारे ऊपर एक बोझ डाल दिया तो बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल 5 रुपये और महंगा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया जी, घर का खर्चात पूरा करना। बस नए साल का हुकूमत ने गिफ्ट दिया, पहले नयल थे, ऊपर से नयलों ने और हमें गिफ्ट दे दिया। हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें हमारे शहर के ऊपर नयल आए हुए हैं, तो बस हम तो दुआ ही करते हैं अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ाए। ये तो गरीबों के ऊपर ही बम ने बोझ डाला ना, अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान को यही मैसेज है, खुदाया हमारी जान छोड़ी जाए, आप उतर ही जाएँ। अगर आपसे काम नहीं होता तो आप उतर जाएँ। आप कहते थे जी मैं नेक बंदा हूँ, ठीक हूँ, मैं देनदार हूँ। आप कैसे देनदार है कि आपके नीचे सारे करप्शन हो रही है? अगर आपसे नहीं संभाली जाती आप उतर जाएँ, किसी और को मौका दे दें। ये जो महंगाई हो रही है, इमरान खान कह रहा है, नवाज शरीफ कह रहा है, ये सब अब ड्रामा बन चुका है। आवाम को क्या तोहफा मिलेगा भाई? महंगाई मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रही है। गरीब आदमी वो क्या करे, मजदूर वो दिहाड़ी लगाए या खाना खाए। एक टाइम का खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब हम बाइकियाँ चला रहे हैं, सवारी जो मिलती है वो इतने पैसे ही नहीं देती। तो दिन में एक टाइम का खाना भी हम बहुत मुश्किल से खा रहे हैं। 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल हो गया है। और महंगाई एक जगह पे रुक रही, आए दिन रोज़ ना रोज़ नीचे रेट जाने के बजाय ऊपर जाए जा रहे हैं। अब गरीब मजदूर कार बंदा के वो क्या करेगा? गुजारा तो बहुत बड़ी मुश्किल से होते हैं, उल्टा कर्जदार होते हैं। मतलब बच्चों की तालीम के कोई मदद जरिया नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं, बिजली गैस महंगा हो गया, खाना का राशन महंगा हो गया। जो हम 4,000 में ख़रीदते थे वो अभी 10,000 में है। तो कुल हमारा 10-12 हज़ार तनख्वाह है, तो मकान भी अपना नहीं है, किराया बहुत बड़ा मुश्किल आ गई। खान साहब कुछ रहम करे और मतलब मज़दूरों की तरफ भी देखे जी भाई, मज़दूर की तनख्वाह भी बढ़ाएं और तब आगे महंगाई भर होए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 हज़ार के करीब तो हो। ये इन्होंने असर नहीं किया, ठीक है, और पेट्रोल एकदम इन्होंने बढ़ा दिया है। साल 2022 का पहला मुबारक दिन है और इमरान खान साहब ने तोहफ़ा दिया है 4 रुपये पेट्रोल में इजाफा करके। और मिनी बजट जो हम पेश हुआ है उसमें 17% का ज़ालमाना टैक्स लगा के हमारा मतलब कि उन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। ये वो शख्स है जो ये कहता था कि बच्चों में आयरन की कमी है, उनको ऐसा हम मतलब कि ग़िज़ाइयत देंगे कि बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। 17% बच्चों के दूध पे ज़ालिम इंसान ने टैक्स लगा दिया है कि जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ये जो हम लोग बाइकें चला रहे हैं, ये बाइक मतलब ये ना करने वाला काम, इतनी सख्त सर्दी में इतने मजबूर हो के महंगाई के हाथों तंग आ के हम लोग ये कम कर रहे हैं और लोगों की मिन्नतें कर करके उनको बैठा के काम कर रहे हैं। और यहाँ इतना ज़ालिम ये कोई सिस्टम है, ये हमें स्कूल से काम भी नहीं करने देते। कोई ट्रैफिक वाले आ जाते हैं कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, हम किधर जाएँ?
या हम तो खुदकुशी कर लें या फिर हमें कोई रास्ता बताएं। और खुदा का नाम है इमरान खान साहब, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो हमारी जान छोड़ें। और भी बहुत सारे काबिल लोग हैं जो ये कर सकते हैं। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी है, आपको पता है। तो पेट्रोल पहले 140 पे था, अब जो है ना 145 पे चला गया है, 5 बढ़ ही गया है ना। ऊपर से कहते हैं महंगाई भी कम कर दिया, इधर से पेट्रोल भी महंगा हो जाता है। तो बस गरीब बंदा क्या करे, आपको पता है। जो 500 की मजदूरी करके आता है वो पेट्रोल 200 का डलवा लें, फिर उसको क्या बचेगा।